ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कई रहस्यमय किस्सों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। ज़नेटी ट्रेन, 14 जून साल 1911। इटली शहर के रोम की एक कंपनी अपनी पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है, जिसमें 6 लोग ट्रेन के स्टाफ होते हैं। कुल 106 लोग मौजूद होते हैं। यह ट्रेन की पहली यात्रा थी, इसलिए ट्रेन की यात्रा का मुफ्त में आनंद लेने के लिए सभी यात्रियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करती है, साथ ही उनके वापसी का भी इंतजाम करती है। ट्रेन इटली के खूबसूरत रास्तों निकलती हुई लोगों को खूबसूरत सफर का अनुभव करा रही थी। सारे यात्री खिड़की से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे थे। ट्रेन भी अपने निर्धारित समय पर चल रही थी, लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में लोम्बार्डी टनल आता है। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर को होता है। जिस तरह से बाकी सभी ट्रेन इस सुरंग से होकर गुजरती थी, उसी तरह ये ट्रेन भी गुजरी। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली ये बात है कि ये ट्रेन टनल से बाहर आई ही नहीं। यहीं पर पूरी इटली के होश उड़ जाते हैं। 106 यात्रियों को लिए हुई ये ट्रेन अभी भी लापता है। इस ट्रेन की आखिरी लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही बताते हैं। इसके बाद ट्रेन की कोई लोकेशन है ही नहीं, और यहीं पर यह मामला अखबार और सरकार तक पहुंच जाता है कि एक ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई, लेकिन बाहर नहीं आई। कंपनी की बात सुनकर अखबार वाले हंस रहे हैं। कंपनी का कहना है कि शायद सुरंग के अंदर कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसकी वजह से ट्रेन गिर गई होगी। इसलिए कंपनी की बात सुनकर कुछ एक्सपर्ट्स भी टनल के अंदर जाते हैं। एक्सपर्ट्स भी पूरे टनल की बारीकी से जांच करते हैं, लेकिन ना ही कोई बड़ा गड्ढा मिलता, ना ही ट्रेन का कोई सबूत। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती होती है। इस दौरान ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिन बाद मेक्सिको के 2 युवक ये दावा करते हैं कि वो भी इसी ट्रेन में सवार थे। पूछताछ में बताते हैं कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर जा रही थी, तभी रहस्यमय तरीके से काला धुआं आता है, जिसे देखकर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। तब भी वे उसी ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं, जिससे दोनों को काफी चोट भी आती है। इसके बाद ट्रेन सुरंग में गई और वो वापस कभी निकली ही नहीं। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे, यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको में पहुंच गई थी। इसे कहा जा सकता है कि ट्रेन टाइम ट्रेवल पे निकल गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसा दावा सामने आया जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के डॉक्टर का, जिसने बताया कि हादसे के अगले दिन 104 लोगों को रहस्यमय तरीके से भर्ती की गई थी, लेकिन वो सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। हालांकि उन्होंने इतना बताया कि वो ट्रेन से यहां तक आए हैं, जिस बात पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था कि कुल 104 लोग थे जिनसे पहले दावा करने वाले थे। 2 लोग जो ट्रेन से कूद गए थे। अगर इन सभी लोगों को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 106 होती है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जाए। हैरान करने वाली एक बात और थी कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी। उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी।